हेलो फ्रेंड्स। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था, मार्केट भी इतना एक्साइटिंग नहीं है, सब कुछ बोरिंग चल रहा है एंड आई वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा मेजर पोर्शन जो है पोर्टफोलियो का 30-35% नोमैड हैक में स्टक हो गया है। आई एम कंसिडरिंग दैट मनी एज लॉस्ट। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज बिट डिप्रेस्ड क्योंकि लगातार 8-10 महीने से जो करेक्शन चल रहा है, इट काइंड ऑफ ब्रोक मी। बट स्लोली नाउ माइंड को मैं फ्रेश कर रहा हूँ टू स्टार्ट फ्रेश, और आई थिंक स्लोली आई विल ओवरकम एंड आई वुड से 70% आई हैव ऑलरेडी ओवरकम। और जो माइंड है मैंने उसको चेंज किया है, क्योंकि ये आप लोग पे भी अप्लाई होता है कि जो भी हाई था बुल रन का, अगर वो जो अमाउंट है, अगर वो आप अपने दिमाग में रख के चलोगे एंड इफ यू ट्राई टू रिकवर दैट लॉस, आई वुड नॉट से लॉस, ये नोशनल लॉस है क्योंकि पेपर पे जो है आपके ब्लॉकफोलियो में या पोर्टफोलियो में आपने वो नंबर देखा था, वो नंबर नीचे आ गया, दैट इज आई वुड से नोशनल लॉस। लेकिन अगर वो बैगेज आपके माइंड में रहेगा तो डेफिनेटली इट विल हर्ट यू, और आप गलत डिसीजंस ले लोगे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उसको जितना जल्दी हो सके भुला दो उस नंबर को, और एक फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश माइंड से। एंड डेफिनेटली अभी मैंने पीछे वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि मार्केट आने वाले टाइम में 10 ट्रिलियन का होगा, तो देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन दिस मार्केट। तो मैंने अपने दिमाग को आई हैव समहाउ कन्विंस्ड, सो यू गाइज ऑल्सो डू। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आगे की प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टोकन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसका नाम है पल्स चेन, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे बाई करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। तो फ्रेंड्स, 80-82% जब मैं डाउन था अपने हाई से, उसके बाद जो भी मेरा पोर्टफोलियो बचा था उसमें 35% मेरा जीएमएक्स और बीटीसी के पेयर में मैंने नोमैड पे एलपी डाला था, लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था, जो कि नोमैड एसेट जो मेरा था बीटीसी, वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट हो गया। जो नोमैड ब्रिज था उसमें $190 मिलियन था, और वो 190 मिलियन जो हैकर था उसको एक्सेस मिल गया, एंड दैट 190 मिलियन इज गॉन। तो जो मेरा बीटीसी नोमैड एसेट का बीटीसी था, बीटीसी डॉट मैट, जो डॉट मैट एसेट्स थे, दे आर नाउ वर्थलेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो कि ब्रिज में जो पैसा था, जो रियल बीटीसी था, जो बैक कर रहा था नोमैड बीटीसी को, वो रियल बीटीसी इज नो मोर। तो ये सिचुएशन हुआ था, तो इसके चक्कर में काफ़ी मेरा लॉस हुआ है, बट स्टिल आई एम होपिंग नोमैड जो है रिकवरी प्लान पे काम कर रहा है। आई थिंक कुछ अमाउंट भी आया है, आई थिंक आउट ऑफ 190 मिलियन 32 या 40 मिलियन जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं उन्होंने भेजा है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट मैंने इसको ज़ीरो ही मान के चल रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा अगर होपफुल रहूँगा और मेरे को अगर फंड वापस नहीं मिलेगा तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड। अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरा पैसा है ही नहीं, ज़ीरो है, एंड इफ आई गेट सम रिफंड तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो सारा माइंडसेट का खेल है, ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आगे क्या करना है, और मुझे क्या लगता है मार्केट में। तो मैंने ट्वीट भी डाला था पीछे, अगर देखो ट्विटर पे मैं तो काफ़ी एक्टिव हूँ, वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, वीडियो को मतलब कंटेंट ढूंढना, फिर कैमरा प्लग इन करना एंड देन रिकॉर्ड एंड देन अपलोड, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसलिए मैं ट्विटर पे क्विक अपडेट देता हूँ, तो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर प्लीज़ डू फॉलो। तो $20,000 बीटीसी है, $1,600 इथीरियम है, मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है। तो जो मेजर डैमेज है वो तो हो चुका है, मैंने कई बार बोला है, लेकिन एक जो फ्लश आउट होता है, जो बिल्कुल जिसके अंदर जैसे हमारा कोविड क्रैश में फ्लश आउट हुआ था, या 2019 के एंड में जो एक फ्लश आउट हुआ था, तो उस तरह का हो सकता है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि क्योंकि मैक्रो भी थोड़ा खराब है, रिसेशन का डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन जो है हिस्टोरिकल हाई पे है, तो ये सारी चीजें हैं। देखो मैक्रो का जो मेन प्रॉब्लम है वो है फेड जो है वो रेट हाइक कर रहा है,
और हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखो तो जब भी फेड ने रेट हाइक किया है, रेट हाइक का मतलब होता है लिक्विडिटी को रिमूव करना मार्केट से, और रेट को रिड्यूस करना, दैट मीन्स पंपिंग द लिक्विडिटी इन मार्केट। तो जब भी फेड ने लिक्विडिटी रिमूव किया है, मार्केट में करेक्शन क्रैश देखने को मिला है, और जैसे ही फेड फिर से दोबारा लिक्विडिटी पंप करता है, यानी कि नए पैसे प्रिंट करके लाता है, तो मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगता है। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन फेड। अगर फेड पिवट करता है, और मेरे को लग रहा है कि रेट हाइक का जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट अब टेल एंड में है, मे बी अगले 2-3 महीने तक ये चलेगा, क्योंकि फेड भी बहुत ज्यादा रेट लगातार हाइक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिसेशन जो है वो डिप्रेशन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अगेन हिस्टोरिकली मैं डेटा देख रहा था, तो मैं स्टॉक मार्केट का अभी मैंने डेटा एनालाइज किया, एक वीडियो देख रहा था, वीडियो का नाम याद नहीं है किसने बनाया था, 1-2 महीने पहले वो वीडियो देख रहा था। तो उसके अंदर जितने भी क्रैशेस हुए हैं अपने हिस्ट्री में पिछले 100-150 साल में, उसका जो एवरेज निकल रहा था वो 1 साल के आसपास का ही निकल रहा था। यानी कि जो बेयर मार्केट है, जो प्राइस करेक्शन होता है वो 1 साल मैक्सिमम चलता है, एंड देन हाँ साइडवेज हो सकता है, कई बार एक एक्सटेंडेड साइडवेज मार्केट हो गया है 2 साल 3 साल, तो वो भी हो सकता है। बट जो प्राइस वाइज करेक्शन होता है, जो मार्केट नीचे क्रैश करता है, प्राइस लगातार ड्रॉप होता है, 1 साल मैक्सिमम जो है वो होता है। और हमने देखा, मैंने अभी वीडियो आप मेरा देखोगे जिसमें मैंने लार्ज कैप कवर किया, उसमें पूरा मैंने डेटा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 2017 के एंड में बिटकॉइन क्रैश हुआ था, और एग्जैक्टली 1 साल बाद जो है वो प्राइस वाइज उसने बॉटम बनाया, और फिर साइडवेज रहा 2-4 महीने, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और फिर एक ब्लैक स्वैन इवेंट हुआ जो कि प्लान्ड नहीं था, कोविड, किसी को भी पता नहीं था कोविड, इसलिए दोबारा रीटेस्ट हुआ बॉटम, एक बड़ा क्रैश देखने को मिला और वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली। अगर कोविड नहीं होता तो हो सकता था 2019 में ही, 2019 के मिड से ही बुल रन चालू हो जाता, क्योंकि 2019 में भी अच्छा खासा पंप देखने को मिला था, लेकिन कोविड क्रैश के चक्कर में दोबारा मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। तो इन अ नटशेल 1 साल का टाइम मैक्सिमम होता है बेयर मार्केट का, और नवंबर में मार्केट टूटना शुरू हुआ है, नवंबर मिड में। तो अभी हम सितंबर में हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2-3 महीने यानी कि 60 से 90 दिन का टाइम है जहां पे प्राइस वाइज करेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली 99% हो जाना चाहिए, अगर आप हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको उससे एनालाइज करो तो हमें वेट करना चाहिए। और एक लास्ट फ्लश में हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 10-12 हजार डॉलर बीटीसी जाए। एक में बड़ा रेंज अगर आप लोगों को 10 से 12-14 हजार डॉलर बीटीसी जा सकता है। वहां पे एक जो फ्लैश क्रैश होता है, वहां पे हमारे जो ऑल्ट्स है वो 30-40-50%, मे बी मोर देन 50% भी टूट सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर मार्केट में आप डेटा पॉइंट देखो तो बहुत सारे जो ऑल्ट्स है वो काफी स्ट्रांग है अगेंस्ट बीटीसी, और कई जो ऑल्ट्स है उन्होंने बॉटम ऑलरेडी बना लिया है और नीचे से 2-3-4 गुना हो गए, जैसे लाइडो है, चाहे और भी टोकन है, चाहे आई थिंक मैटिक भी नीचे से 100-150% उठा है, और भी बहुत सारे टोकन्स है, आई कैन नॉट रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ माई हेड। तो उनमें बहुत ज्यादा करेक्शन, देखो जो पिछला लो था वहां पे जाएंगे नहीं जाएंगे वी डोंट नो, बट हाँ एक चांस हमें मिल सकता है, और वो जो चांस है वो आई थिंक विल बी द लास्ट चांस। और जो साइकिल है मेरे ख्याल से 2023 एक मॉडरेट साइडवेज मार्केट रहेगा, जहां पे एक हमें ठीक ठाक गेन देखने को मिलेगा, और 2024 में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है अगर मैं पास्ट डेटा को देखूं तो मैंने जो अपना पोर्टफोलियो चालू किया था 2019 अर्ली में, जब मार्केट बॉटम आउट हुआ था, और 2019 में मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं था। अगर आप इंडिसेस देखो, आई मीन बीटीसी देखो, चाहे जो लार्ज कैप है, बट जहां तक मुझे याद है बॉटम से टॉप, यानी कि जनवरी 2019, फरवरी 2019 से जब कोविड से पहले जनवरी 2020 तक मेरा जो पोर्टफोलियो था नीचे से ऑलमोस्ट 10x हो चुका था 2019 में ही। और 2019 बहुत अच्छा था क्योंकि 90% लोगों ने अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चला नहीं था, लेकिन हाँ प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका था। तो मेरे को एक अच्छा खासा, मतलब मैं टोकन्स रिसर्च करता था, फैंटम में थोड़ा फ्लिप किया, टेजोस, काइबर, इस तरह के टोकन में फ्लिप कर करके, और 8 से 9 गुना पोर्टफोलियो नीचे से हुआ था।
बुकिंग हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था उस टाइम, थोड़ा बहुत बुकिंग लिया क्योंकि मुझे पता था कि बुल रन अब चालू हुआ है। लेकिन जब कोविड का क्रैश हुआ तो इट टोटली आई ब्रोक, कि मेरे को लगा कि यार पता नहीं अब बुल रन आएगा नहीं आएगा। और उसके क्रैश के बाद भी जो 2019 का मेरा बॉटम था, यानी कि जो ट्रू बॉटम था 2018 के क्रैश के बाद, वहां से मैं कोविड के क्रैश में भी 3x ऊपर था, यानी कि 3 गुना ऊपर था। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो मुझे लग रहा है 2023 कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा, अगर आप कंपेयर करो इस साल से। तो अगले साल की हम तैयारी करेंगे। और मैं लिस्ट पे भी काम कर रहा हूँ। फंडामेंटली जितने भी स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं, मैंने 2 लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, लार्ज कैप का और मिड कैप का। तो आगे और भी लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो 12,000 के आसपास, 14,000 के आसपास आप बिल्कुल ये जो नंबर है उसको याद रखो, और वहां पे जो भी आपके फेवरेट ऑल्ट्स हैं उनमें आप पोजीशन ले सकते हो। हालांकि देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कैश में बैठे हो, आपने बुकिंग ऊपर ले ली है, तो आप यहां से भी थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे अच्छे टोकन 80, 90, 95% तक गिर चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसका नाम है पल्स चेन। पल्स चेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टोकन है। पल्स चेन से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ हैक्स के बारे में बात करूंगा। हेक्स जो है वो दिसंबर 2019, 4/12/2019, अगर आप ये देखोगे, मेरा अनाउंसमेंट चैनल है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि हेक्स कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया था। बहुत ही अर्ली था उस टाइम, हेक्स अभी लॉन्च ही हुआ था, थोड़ा टाइम हुआ था। मैंने 0.16 ईथर के बाद भी मैंने इन्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 0.70 ईथर मैंने हेक्स में इन्वेस्ट किया था, विच वॉज अराउंड $110 उस टाइम। उसके बाद जो हेक्स है काफी पंप हुआ था, और वहां से अगर आप नीचे से देखो तो ये तो बहुत ही ऊपर गया था, 10,000 गुना गया था हेक्स। और फिर अगर अभी भी आप देखो तो 75,695x% जो है वो ऊपर है। दैट इज आई थिंक 75 गुना अभी भी ऊपर है ये बॉटम से। और टॉप से देखो तो ये 91% गिरा, यानी कि टॉप पे 8-9,000x ये हुआ था। मैंने क्लियरली लिखा था कि ट्रीट दिस एज पॉन्जी स्पेकुलेटिव ये एसेट है और इन्वेस्ट करो। बट उसके बाद पंप इसमें आया, और मेरे ख्याल से मैंने 5 या 7x पे उसको बेच दिया था, एंड आई एम रिग्रेटिंग बिग टाइम फॉर मेकिंग दैट डिसीजन। और ये जो प्रोजेक्ट है विच इज इट इज बैक्ड बाय रिचर्ड हार्ट, जो कि एक बिलियनियर है और बहुत ही फनी कैरेक्टर है, बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है। आपके उसके इंटरव्यूज देखोगे, वीडियोस देखोगे, थोड़ा एरोगेंट भी है। बट जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि टोकन को पंप करना वो जानता है, कि टोकन को कैसे पंप करना है। पैसा बहुत है उसके पास। तो हेक्स को अगर हम एग्जाम्पल लें, तो मुझे लग रहा है कि पल्स चेन के अंदर एक बहुत बड़ा गेन हमें देखने को मिल सकता है, और इस टाइम में बहुत सीरियस हूं, और मैं पल्स चेन में पैसा डेफिनेटली लगाऊंगा। किस वैल्यूएशन पे लगाना है और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हेक्स जो है, टोटल जो इसकी सप्लाई है अभी 581 बिलियन है। अभी जो इसका फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो है $27 बिलियन। अगर 10x इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 90-91% गिरा है, फॉर द इजी मैथ मैं इसको 10x से ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ऑलमोस्ट 270 बिलियन का इसका टॉप पे मार्केट कैप गया था, विच इज ह्यूज। यानी कि ऑलमोस्ट $300 बिलियन का मार्केट कैप हेक्स का था अपने पीक पे। तो पल्स चेन जो है वो एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम कंपैटिबल है, ईवीएम कंपैटिबल है। और देखो, ये जो स्पेस है इसमें बहुत ही ज्यादा आई वुड से कट थ्रोट कंपटीशन है। जो लेयर 1 है, ईवीएम कंपैटिबल है। तो मुझे ये नहीं पता कि ये क्या करेगा बंदा, कितना ज्यादा एडॉप्शन आएगा पल्स चेन में, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर आप इसको एक स्पेकुलेटिव बेट लो तो आई एम 99% श्योर कि एक अच्छा खासा गेन हमें देखने को मिल सकता है। देखो इसने क्या किया है, इसने बहुत ज्यादा देखो चालाकी दिखाई है। इसमें जो फंड रेज हुआ है उसको नाम दिया है इसने सैक्रिफाइस का, यानी कि कोई भी रेगुलेटर जो है इसके पीछे नहीं आ सकता। सैक्रिफाइस मतलब आप अपने इच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से
आप अपने टोकन को सेक्रीफाइस कर रहे हो। इसने अलग अलग जो टोकन है उसमें फंड रेज किया है। यहाँ पे आप अगर सेक्रीफाइस पे जाओगे तो अलग अलग आप अलग अलग चेन पे इथेरियम, मैटिक, अलग अलग टोकन, कुछ भी टोकन आप मतलब बहुत सारे टोकन थे, देयर आर लिस्ट ऑफ टोकन, वो आप सेंड कर सकते थे पल्स चेन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब मेन नेट जाएगा लाइव देन यू विल गेट सम फ्री एयर ड्रॉप। तो इसने पता लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ऑलमोस्ट $700 मिलियन। $700 मिलियन इस बंदे के पास इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। पिछले साल आई थिंक अगस्त या मई जून जुलाई में सेक्रीफाइस शुरू हुआ था, जून जुलाई में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो $700 मिलियन इस बंदे के पास है और ये खुद भी एक बिलियनियर है और कनेक्शंस इसके बहुत तगड़े हैं। हेक्स में लोगों ने बहुत सारे मिलियनियर्स बने, बहुत लोग बिलियनियर भी बने हेक्स टोकन में। तो मुझे लगता है कि ये बंदा जो है रिचर्ड हार्ट, वो पल्स चेन को पंप डेफिनेटली कर सकता है और ये केपेबल है और इसने करके दिखाया है। तो $100 मैंने अभी अपना मैथ्स निकाला था। मैंने जब लिया था हेक्स तो बहुत ही अर्ली लिया था। अभी उस टाइम का चार्ट भी नहीं है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं तो 4 दिसंबर 2019, यहाँ पे जो चार्ट है वो 17 दिसंबर का है। तो अगर मैं इसको भी लेके चलूँ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 0.0002, और इसको मैं टॉप पे अगर करूं, लेट्स डू द मैथ, 0.50 डिवाइडेड बाय 0.000217 कितना है, 0.000217। तो 2300 टाइम्स जो ये था पैसा वो हुआ था। हालांकि बहुत अर्ली मैंने सेल कर दिया और मेरे को पता नहीं मैंने क्यों सेल किया, क्योंकि पैसा $100 ही लगा था, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरे को लग रहा है जब कोविड क्रैश हुआ होगा तो मे बी आई मे हैव पैनिक्ड और 5, 7, 8, 10 गुना का गेन, बड़ा गेन था, क्योंकि 2018 से लगातार मैं होल्ड कर रहा था क्रैश में। 50% मैंने माल बेच दिया था, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो, 2017 के पीक में, और 2018 पूरा होल्ड किया। 2019 में एक अच्छा खासा ठीक ठाक गेन देखने को मिला, फिर क्रैश आ गया कोविड का। तो आई वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड 2-2.5 साल लगातार। तो हो सकता है वो मेरा माइंडसेट रहा होगा, मेरे को याद नहीं है, बट मेरे को लग रहा है 8-10 गुना के आसपास मैंने बेचा। क्यों बेचा मेरे को पता नहीं। अगर मैं होल्ड करके रखता तो ठीक ठाक पैसा, $100 का अगर मैं 2300 टाइम्स कर दूं तो $2,30,000। अभी मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, इतना वैल्यू नहीं है मेरी इतनी। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि पल्स चेन में एक बेट तो मैं डेफिनेटली लेने जा रहा हूं। और ये 666 मिलियन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। अब बात करते हैं कि पल्स चेन का टोकन सप्लाई कितना है और किस रेट पे हमें एंट्री लेना है। ये मैंने एक कैलकुलेशन किया है, ये मैंने अनाउंसमेंट चैनल में भी डाला है अपने टेलीग्राम के। तो टोटल जो पल्स चेन के टोकन है वो 1.6 ट्रिलियन है, बहुत ज्यादा है। तो ये सेंट्स में 0.0000 में इसके टोकन आएंगे, जैसे शिबा इनू का है, चाहे जो लूना क्लासिक जो टोकन है उसका भी मेरे ख्याल से उसका तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक 7 ट्रिलियन टोकन है लूना का, जो लूना क्लासिक है। तो 1.6 ट्रिलियन जो है टोटल जो है वो पल्स चेन की सप्लाई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ऐसा प्राइवेट राउंड और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और कोई वीसी नहीं है, कोई प्री माइन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो 666 मिलियन जो डॉलर है उसको मैंने इससे जो है डिवाइड कर दिया, 1.6 ट्रिलियन जो टोकन है। तो जो प्राइस निकल के आता है वो आता है 0.0004166। तो ये अगर प्राइस स्टार्टिंग प्राइस होता है, यानी कि जितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया और उस मार्केट कैप पे ये स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, तो 1 बिलियन से कम का इसका मार्केट कैप होगा। हालांकि अगर बहुत ही बार्गेन और बहुत ही ज्यूसी अगर एंट्री ये मिल जाए 100 मिलियन, क्योंकि देखो क्रैश जो अभी हुआ है 95% टोकन गिर भी गए। तो अगर बहुत ही ब्रूटल बेयर मार्केट में अगर ये लॉन्च करता है, अगर ये अभी लॉन्च कर देता है, तो अभी बेयर मार्केट चल रहा है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा क्रैश भी देखने को मिले। लेकिन अगर ये 4-5-6 महीने बाद लॉन्च करेगा, जब मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा क्रैश हो सकता है, देखने को ना भी मिले। तो देखो डिपेंड करता है। बट ये जो एंट्री प्राइस है, ये प्राइस बुरा नहीं है,
मतलब बाई करने के लिए। बट मैं अगर मेरे को 300 से 400 मिलियन डॉलर पे मिले तो आई विल बी हैप्पी टू बाई। तो 0.0006 0.4 टाइम 0625 जो है वो प्राइस है, अगर 100 मिलियन का इसका मार्केट कैप होता है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.000625, अगर ये प्राइस आपको मिलता है तो बहुत ही बार्गेन है, यानी कि आप 100 मिलियन डॉलर पे ले रहे हो ये टोकन, जिसमें 700 मिलियन डॉलर ऑलरेडी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, विच इज लिटिल टू मच आस्क। मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा बार्गेन है और ये हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अगर मैं 300-400 मिलियन के आसपास मिलता है, यानी 500 मिलियन से नीचे मिलता है, तब भी मेरे ख्याल से 300-400 मिलियन पे हम ले सकते हैं। लेट्स से अगर ये 4 टाइम्स करते हैं, तो अगर ये भी प्राइस मिलता है 0.0025 तो भी ले सकते हैं, और यहां भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट में आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि 100 मिलियन से लेके 600-700 मिलियन या इवन 1 बिलियन तक आप लोग एंटर कर सकते हो। जो मेरा स्पेकुलेशन है कि इसका मतलब क्या मार्केट कैप हो सकता है इन नेक्स्ट साइकिल, तो हेक्स जो है एक ERC20 टोकन है जिसको 280 बिलियन डॉलर पे ये बंदा लेके जा चुका है। तो अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव भी सोचूं तो 100 बिलियन डॉलर जा सकता है बड़े प्यार से पल्स चेन। तो अगर 1 बिलियन पे भी आपकी एंट्री होती है तो 100x, अगर 100 मिलियन पे अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो 1000x, अगर आप 500 मिलियन पे एंटर करते हो तो 200x। ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, ये बंदा सनकी है। अगर आप इसका इंटरव्यू देखोगे अलग ही लेवल का बंदा है, ये पंप कर देगा इस टोकन को, आई नो। और इसमें बर्निंग मैकेनिज्म भी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें से कुछ परसेंट जो होता है बर्न होता है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, कैपिटल बहुत है। देखो सारा खेल है कैपिटल का, बहुत पैसा है इसके पास, इसकी लॉबी बहुत जबरदस्त है, कल्ट कम्युनिटी है हेक्स की, मतलब डाई हार्ड फैन है हेक्स वाले लोगों ने, भयंकर पैसा बनाया है हेक्स में 10,000 गुना, इट्स नॉट अ जोक। तो यही आज का वीडियो है गाइज। पल्स चेन का ट्विटर जो है मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, नजर बना के रखो कब इसकी लिस्टिंग होती है। मोस्ट प्रॉब्ली यूनिसॉप पे ही इसकी लिस्टिंग होगी। तो और मेरा जो मानना है, मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में ये टोकन लिस्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसको नजर पे रखूंगा। 5% मैं अपने पोर्टफोलियो का सोच रहा हूँ इसमें डालूंगा, और एक रिस्क लेके देखते हैं, इस बार कोई गलती नहीं करना, होल्ड करना है। 5% डालूंगा, 5-10x पे अपना कॉस्ट बाहर, और जो भी पैसा बचता है आई विल राइट अंटिल द नेक्स्ट साइकिल। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। मेरे को लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया।